राधे राधे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग झूलन लीला। सोतिया डाह श्री राधा जी एवं उनकी सखियों को कभी भी नहीं होता, क्योंकि सोतिया डाह वहाँ होता है जहाँ पर स्वसुख की कामना होती है। किशोरी जी को प्रियतम को सुख देने की ही सदा लालसा रहती है। जिस कार्य से प्रियतम को सुख मिले वही श्री राधा जी को अभीष्ट है। झूलन की लीला हो रही है। श्यामा श्याम झूला पर झूल रहे हैं। ललिता विशाखा आदि सखियां झूला झूला रही हैं। किशोरी जी सोचती हैं कि प्रियतम के बगल में बैठने का जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है वह मेरी सखियों को भी प्राप्त हो तो अच्छा हो। स्वर्ण के गद्दीदार झूले पर बैठी हुई पुष्प आच्छादित रेशम की डोरी को पकड़ी हुई राधा जी बड़ी अदा के साथ पलकों को नीचे झुकाकर हल्के से श्याम की ओर देखकर धीरे से कहती हैं, प्रियतम, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि आपके बगल में ललिता आदि सखियां भी बैठकर झूले पर आपके स्पर्श का आनंद प्राप्त करें। किशोरी जी का यह भाव प्रियतम को सुख देने के लिए ही था। कन्हैया ने श्री राधा को अपनी बाईं ओर बिठाकर बारी बारी से एक एक सखी को दाहिने ओर बिठाकर झूलन सुख प्रदान किया। श्री राधा के दिव्य प्रेम समुद्र में सदा आनंद की लहरें उठती रहती हैं। एक बार ललिता जी के मुख से राधा जी के सम्मुख श्री कृष्ण नाम उच्चरित हुआ। कृष्ण नाम सुनते ही राधा जी प्रेम विहल होकर बार बार कहने लगी, सखी, कितना सुंदर यह कृष्ण नाम है। यह किसका नाम है? एक बार मुझे श्री कृष्ण से मिलाओ। ललिता जी ने कहा, प्यारी, यह आप क्या कह रही हैं? आप तो प्रियतम श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर नित्य विहार करती हैं और आनंदित होती हैं। इस दिव्य प्रेम रस के सम्मुख मोक्ष सुख तो नीम के फल के रस के समान है। निर्वाण विम फल में रस अनभिज्ञा सचु संतु नामा रस्तत्विदो वयम तु श्याम अमृतम मदन मंथर गोपुरामा नेतांजलि चुलकिता वसितम पिबाम। इस श्लोक में रसिक संत यह कह रहे हैं कि दिव्य प्रेम रस तत्व से जो अनभिज्ञ है वे ही मोक्ष रूपी नीम के फल के रस को चूसे हम लोग उन गोपियों के पीछे पीछे चलेंगे जो दिव्य मदन अर्थात प्रेम से मस्त होकर धीरे धीरे श्याम से नेत्रों को भरे हुए चल रही हैं। गोपियों के नेत्रांजलि से छलकते हुए श्याम अमृत के कण को पान करने के लिए हमारा जीवन है। यह प्रसंग यही विराम होता है। अगला प्रसंग है श्री राधा का दिव्य प्रेम। प्रियतम श्याम सुंदर को सुख प्राप्त हो, यह स्वाभाविक रूप से श्री राधा एवं गोपियों के विचार में सदा ही रहता है। परम ज्ञानी उद्धव जी जब श्याम सुंदर के दूत बनकर व्रज में आए थे तो सब मिलने के लिए पश्चात ही श्री राधा एवं गोपियों से मिले। पहले तो वे अपने ज्ञान के उपदेश के द्वारा राधा जी को भी समझाने का प्रयास किए, किंतु राधा के निर्मल प्रेम के सम्मुख उद्धव जी पूर्ण रूपेण परिवर्तित होकर प्रेमी बन गए। नेत्रों में अश्रु लिए हुए श्री राधा के चरण कमलों के रज कण मस्तक पर लगाकर भाव विभोर हो गए। श्री उद्धव जी ने देखा कि प्रेम विहल व राधा जी कह रही है कि उद्धव, मेरा ही प्रेम इस योग्य नहीं था कि वह मेरे प्रियतम को मेरे पास रोक पाता। मैं स्वार्थ एवं कामने से पूरित हृदय को श्याम सुंदर को संतुष्ट करने वाला कैसे कह सकती हूँ। जल से निकाली हुई मछली की तरह छटपटाती हुई राधा जी को देखकर उद्धव जी कृष्ण को निष्ठुर एवं हृदयहीन कहने लगे। प्रियतम की निंदा श्रवण करना राधा जी को अभीष्ट नहीं था।
इसलिए वे कहने लगी कि उद्धव, श्याम सुंदर को निष्ठुर एवं हृदयहीन नहीं कहो। वे तो बहुत ही कोमल हृदय के एवं सरसता से द्रवित होने वाले हैं। दोष तो मेरा ही है जो प्रेम से मैं शरणागत नहीं हो सकी। ब्रज से वापस जाते समय गोपियों ने अपने पत्र की जगह राधा जी की चुनरी दिया। ललिता जी ने कहा कि किशोरी जी के हृदय की संपूर्ण वेदना की हल्की सी झलक इस चुनरी से समझी जा सकती है। इस चुनरी को ले जाकर प्रियतम श्याम सुंदर को दे देना। हम लोग पढ़ी लिखी नहीं हैं, किंतु प्रिया जी की चुनरी ही हम सबका पत्र है। जब जब किशोरी जी का हृदय ताप से जलने लगता है, तब तब हम लोग कमल के भीगे पत्ते उनके सीने पर रखती हैं और वे जल से भीगे पत्ते राधा जी के दारुण विरह नल से दग्ध हो जाते हैं। जले हुए पत्ते की राख इस चुनरी में लगी हुई है। प्रिया जी के नेत्रों से झरझर गिरती हुई अक्षुण धारा हम इसी चुनरी से पोंछती हैं। वे आंसू इसकी रुई से समाये हैं। विरह व्याकुल अवस्था में गिरते हुए प्रस्वेद बिंदु हम लोग इसी चुनरी से पोंछकर किशोरी जी को व्यंजन क्या करती हैं। सीने में लगा हुआ कस्तूरी का लेप, हाथ में लगी हुई मेहंदी बार बार इस चुनरी से पोंछी जाती है। इस चुनरी में यत्र तत्र काले धब्बे हैं। ये किशोरी जी नेत्र में लगे हुए काजलों के हैं। इस चुनरी रूपी पत्र को श्याम सुंदर जब पढ़ेंगे तो निरुत्तर हो जाएंगे। इसको सूंघने पर प्रिया जी के शरीर की दिव्य सुगंध की भी उनको याद आ जाएगी एवं वे राधा जी को याद में विह्वल हो जाएंगे। मथुरा जाने पर उद्धव जी ने देखा था कि राधा जी की चुनरी को हृदय से लगाकर श्याम ने करुणार्ध हृदय से रुदन किया। उद्धव जी ने तो कृष्ण से यह वरदान ही मांग लिया कि ब्रज में लता बनकर श्री राधा के चरणों की रज प्राप्त करता रहूं। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीना। अत्यंत व्याकुल उद्धव जी को भगवान ने अपने शरीर में ही सखियों सहित राधा जी का दर्शन कराकर उन्हें शांति प्रदान की। श्री राधा का दिव्य प्रेम प्रसंग यही विराम होता है। जय जय श्री राधे।